रामायण सत्संग में हम पढ़ रहे हैं इसे अनऑफिशियल तरीके से, जगह जगह स्थान स्थान जाकर सत्संग करेंगे। सत्संग का अर्थ है रामचरितमानस के 2 से 4 पन्ने हम पढ़ा करते हैं, उसके अर्थ को समझते हैं, उसके गुण को समझते हैं, उसके अंदर के प्रश्न उत्तर कुछ आते हैं, भक्तों के प्रश्न उत्तर आते हैं, हमारे अंतर्मन में भी कई प्रश्न उत्तर आते हैं। कई बातें ऐसी होती है जो हमें भी नहीं पता होती हैं, तो किसी श्रोता को पता होती है तो श्रोता बता देते हैं। कई बातें हैं जो श्रोताओं को नहीं पता होती है, वक्ता को पता होती है तो वक्ता बता देते हैं। और कई ऐसी गूढ़ बातें होती हैं जो वक्ता और श्रोता दोनों को नहीं पता होती है, तो साक्षात हनुमान जी या माता रानी, कोई ना कोई स्पिरिचुअल पावर आकर हमें वो अंतर मन में बता देती है और हमारे अंतर मन के जरिए सारे भक्तों तक और श्रोताओं तक वो ज्ञान रसना पहुंचती है। वो है रामायण सत्संग। और रामायण सत्संग जब हम करते हैं तो हम हफ्ते में एक ही अध्याय कर रहे हैं उसका, और एक अध्याय ही रिलीज़ करते हैं, तो वो और दिन पढ़ते हैं उसमें 3 से 4 पेज, वो चलेगी हमारी 5 से 6 वर्षों तक। धीरे 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 हम राम की गंगा में, राम की नैया में बैठेंगे और भव से पार होंगे। अब उस रामचरितमानस को यदि बच्चे होते हैं जो थोड़े से समझदार हो जाए, 10 11 12 वर्ष के, 10 11 वर्ष की उम्र में, उस उम्र से यदि सुने और 15 16 वर्ष की उम्र तक सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे, सोचिए उनका जीवन कितना अच्छा और कितना संपूर्ण होगा। संपूर्ण इसलिए कि वर्ल्डली नॉलेज स्कूल से कॉलेजेस में पाएंगे, और जो असली ज्ञान है जीवन जीने का उसे रामचरितमानस से पाएंगे। तो उन बच्चों में अपने अंदर की आंतरिक शक्तियों को बढ़ाने की शक्ति मिलेगी। अपने शरीर के सारे विकारों को, काम क्रोध मद मोह मत्सर लोभ, इन सारे विकारों पर पूर्ण नियंत्रण पाने की शक्ति आएगी। इंद्रियों को कंट्रोल कर सकेंगे। जब इंद्रियों को कंट्रोल कर लेंगे तो चित्त जो है वो स्थिर हो जाएगा। चित्त के स्थिर होते ही वो जीव स्थिर बुद्धि हो जाएगा। स्थिर बुद्धि यानी बुद्धि के स्थिर होते ही ध्यान जो है वो अपने कर्म में लगेगा, जिसे वो धर्मानुसार करेगा, बिना मोह रूपी अज्ञान के आए और बिना किसी पाप मार्ग पर जाए। हमेशा वो अपना कर्म सही तरीके से करता रहेगा और भव से यूं चुटकियों में पार हो जाएगा। राम राम राम